नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में भरपूर स्वागत है। दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक और नई अपडेट। आज हम बात करने वाले हैं जो अभी का सबसे गंभीर मुद्दा बना हुआ है, 58% आरक्षण मुद्दा। ठीक है दोस्तों, अभी तक मैंने जो भी वीडियोस बनाई, मैं उस पे भर शिक्षक भर्ती से रिलेटेड अपडेट दे रहा था, ठीक है। लेकिन आज कुछ परिस्थिति ऐसी बन गई है जिस पर मुझे वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। दोस्तों, अभी आप लोगों ने भिलाई टाइम्स और भी कई यूट्यूब चैनल से बड़े उसमें देख ही लिया होगा कि 58% आरक्षण मुद्दा हो सकता है आने वाले समय में अवैध हो जाए, रद्द हो जाए, असंवैधानिक हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इससे आने वाली भर्तियों पे, या जो पिछली जितनी भी भर्तियां हुई हैं उन पर। तो मैं डायरेक्टली इसमें क्या बोलूं, डायरेक्टली मुझे तो इतनी कानून की समझ नहीं है, पर जहां तक मुझे जानकारी है दोस्तों, जितनी भी पुरानी भर्तियां हुई हैं उसमें तो मुझे नहीं लगता कुछ खास असर होगा। पर फिर भी थोड़ा सा ये डर वाला माहौल बन गया दोस्तों। जो अभी तक शिक्षक भर्ती के बाद जो भी भर्तियां हुई हैं उसमें ये दिक्कत हो सकता है दोस्तों। और आगे की भर्तियों पे तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कोई नया नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों। और आता भी है तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन हो सकता है उसमें जो, अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आए तो उसमें हो सकता है कि 50% कर दे अगर आरक्षण को, तो फिर जो ज्वाइनिंग होगी या नियुक्तियां होंगी उसमें 50% का नियम लागू किया जाए। हो सकता है अभी नोटिफिकेशन में 58% ही हो, लेकिन यदि वैसा कोई डिसीजन आता है तो फिर 50% पे नियुक्तियां की जाएंगी दोस्तों। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, जो भी होगा अच्छा ही होगा। उतना इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग इसमें माहौल बना दिए हैं ऐसा वैसा, पर आप लोग पॉजिटिव रहिए दोस्तों। इससे पहले भी हमने आरक्षण का मामला झेला है, मैं मानता हूँ 1 साल लग गया था उसमें, पर इसमें ऐसा नहीं होगा दोस्तों। हमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बस एक, सुना हूँ फरवरी तक आ जाए, और सुना हूँ इसी हफ्ते कोई सुनने में आ रहा है कि उसकी मतलब केस का होने वाला हीयरिंग है। ठीक है दोस्तों, इसी हफ्ते जनवरी में, पहले हफ्ते में मैं सुना हूँ। पर देखते हैं जो भी हो, पर फरवरी तक हो सकता है इसका सुनवाई हो जाए तो हमें डिसीजन देखने को मिल जाए। और ज़्यादातर चांसेस हैं दोस्तों 50% होने के। मैं किसी जाति धर्म का विरोध नहीं करता हूँ दोस्तों, लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है और कई जो जानकार लोग हैं उनका भी यही कहना है कि 58% ना रहकर ये 50% होने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा हम जो टॉपिक है उस पर बात कर लेते हैं। ये ठीक है, दूसरा टॉपिक हमारा था व्याख्याता पॉलिटिकल साइंस के कितने पद हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, क्या बताया था, कि व्याख्याता पॉलिटिकल साइंस में आपके 50 से 70 पद आ सकते हैं दोस्तों। इसमें कुछ लोगों ने कमेंट में पूछा था कि इसमें क्या बोलते हैं, कितने लोग हो सकते हैं। तो मैं कैसे निकालूं अब इसको, इसका कोई आंकड़ा भी पेपर में नहीं दिया है, तो मैंने एक मोटा मोटा आंकड़ा माना है दोस्तों। इससे अगर आप सहमत हैं तो आप कमेंट करिएगा, अगर नहीं है तो आप बताइएगा कि कितना आंकड़ा हो सकता है। दोस्तों, मैं मान रहा हूँ, बताता हूँ आपको पेन से। ठीक है, पूरे छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के कैंडिडेट ठीक ठाक होते हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि दोस्तों कैंडिडेट नहीं है, कैंडिडेट रहते हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक ठाक ही कैंडिडेट हैं इसके। तो हम मान लेते हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, मान लीजिए, एक मानने की बात कर रहा हूँ मैं, मान लीजिए 50,000 होंगे। ठीक है, 50,000 टोटल क्या है, पॉलिटिकल के कैंडिडेट हैं। अब उसमें हम बीएड वाले निकालना पड़ेगा हमको। बीएड वाले निकाल देते हैं हम। बीएड वाले कितने हो सकते हैं आपके अनुसार? हालांकि 50,000 से ये ज़्यादा ही होंगे कैंडिडेट। हम मोटा मोटा मान लेते जो आपके लिए फाइट करने वाले हो से 30 के 20 से 30,000 लोग आपके साथ फाइट करेंगे। ठीक है, 20 से 30,000 लोग हो सकते हैं, ये मेरा अनुमान है। किसी को अगर इसमें गलत लगता है
तो वो मुझे कमेंट कर देंगे दोस्तों। ठीक है, 20,000 से 30,000 कैंडिडेट आपको देखने को मिलेंगे पॉलिटिकल साइंस, जिसमें से पद आने वाले हैं 50 से 70 के आसपास। हो सकता है 100 हो जाए, मेरा अनुमान गलत भी हो सकता है, पर जहाँ तक संभावना यही आंकड़े आपको देखने के को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, दूसरा हम क्या बोल रहे थे? दूसरा हम बोल रहे थे कि इसमें कितना कंपटीशन होगा। तो व्याख्या था पॉलिटिकल साइंस में ठीक ठाक कंपटीशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो फिर भी कितना नंबर पे हो जाएगा? 100 नंबर का अगर एग्ज़ाम होता है तो कितने नंबर पे हो जाएगा? ठीक है, अब मैं बताऊंगा तो फिर बोलोगे आप भाई कैसे मालूम, आप क्वेश्चन पेपर नहीं देखे हो। सही बात है, मैंने क्वेश्चन पेपर देखा भी नहीं है, तो कैसे कट ऑफ बता दूं यार मैं, ये भी सही बात है। तो फिर भी अनुमान लगाया जा सकता है। कुछ लोग मेरे जो डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स है उस पे निगेटिव कमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं, मैं क्या बोलूँ दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियोस बेहतर लगती हैं, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ बेहतर आप लोग तक पहुंचा पा रहा हूँ, आपको मोटिवेशन मिलता है मेरी बातों से, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको देखूंगा तो आप खुद जानते हैं यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस आपको नहीं मिलेंगी। जो भी यूट्यूबर्स है वो प्रमाणित स्रोत के आधार पर ही जो भी होता है वो बताते हैं ज़्यादातर। और मैं बिना सोर्सेस के आधार पे ऐसे ही बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत जो मुझे मतलब जानकारियाँ मिलती हैं, तो इससे भी कुछ लोगों को दिक्कत है। अगर आप लोगों को दिक्कत है तो आप वो जिनको दिक्कत है कि ऐसी वीडियोस मत बनाओ तो वो ना देखें, उसमें कोई। लेकिन अगर मेरी वीडियोस बनाने से किसी को 1% भी फ़ायदा होता है तो मैं ज़रूर बनाऊंगा दोस्तों। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करिए। ठीक है दोस्तों, और किसी को ऐसा लगता है कि वो ना ना बनाऊं तो वो ना देखिए वीडियो, सीधी सी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि कोई नहीं बना रहा तो मुझे बनाना चाहिए, क्योंकि इससे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं जो नहीं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गए हैं अभी, उनके लिए एक मोटिवेशन का काम करता है दोस्तों मेरी बातें। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं ऐसी वीडियोस बना रहा हूँ और मैं मोटिवेशन वाली वीडियोस बनाते रहूँगा। इसी तरीके की अपडेट जो भी मुझे मिलेंगी वो भी आप तक यूँ ही पहुँचाता रहूँगा दोस्तों। अगर आपको दिक्कत लग रहा है तो भाई मत देखना यार, कोई थोड़ी बोला है गेम देखते ही रहो। मेरा उल्टे सीधे कमेंट्स मत किया करो यार, अच्छा नहीं लगता ना इस टाइप का। बोल रहे बकवास उल कुछ भी, बकवास सभी कर रहे हैं यार। यूट्यूब में कौन बकवास नहीं कर रहा है, मेरे को ये बताओ ना। कौन बोल सकता है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, ये बता दो। अब कल एक बंदे ने लिखा यार इसमें कमेंट में कि बता दो नोटिफिकेशन कब आएगा। अरे यार मैं कैसे बता दूं यार, सीएम को नहीं मालूम है, शिक्षा मंत्री को नहीं मालूम है यार नोटिफिकेशन कब आएगा। जाने से बोल देते हैं हम अभी इसका बता पाना संभव नहीं है। विधानसभा में खड़े खड़े बोल दे रहे हैं अभी इसका बता पाना संभव नहीं है, कब तक होगा भर्ती। मैं कैसे बता दूं? हम एक अनुमान के आधार पे चल रहे थे कि हो सकता है जून में पेपर हो, अभी सुनने में आ रहा है कि नवंबर में चला जाएगा। तो ये समय के साथ साथ लगातार बदल रहा है ये। ठीक है दोस्तों, तो इससे घबराना नहीं है, आपको लगातार पढ़ते रहना है। मैं समझ रहा हूँ कुछ जो छात्र हैं जिनके पास पैसे की दिक्कत है या और कई प्रकार की दिक्कतें हैं, घर पे कोई नहीं है, वो अकेले होंगे कमाने वाले, या और कुछ प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो उनको प्रॉब्लम हो रही है, मैं मानता हूँ दोस्तों। लेकिन आपको अपनी उम्मीदें नहीं छोड़नी और आपको लगातार अपना साहस बना के रखना है दोस्तों। आने वाले समय में हमें वैकेंसी ज़रूर देखने को मिलेगी, इसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें दोस्तों, आपका वैकेंसी आएगा ही आएगा। बिल्कुल ये सच्चाई है दोस्तों, वैकेंसी आनी है, आपको पढ़ना होगा दोस्तों, वरना आप वैसे भी रेस से बाहर हो जाएंगे। मैं एकदम फैक्ट बात बताता हूँ भैया। किसी को दिक्कत होती है तो भाई वो क्या ही बोलूँ, मैं एकदम फैक्ट पे बात कर रहा हूँ कि अगर जो जो बोल रहा है ना अभी यार ये सब मत बनाओ, ये सब वीडियोस क्यों बना रहे हो, अभी वैकेंसी कैसे निकलवाएं उस पर बात करो। तो भाई आप लोग आंदोलन में खुद नहीं जाते हो यार, हैं? वहाँ कामेश्वर सर और कई आंदोलन वाले संघ हैं, वो कई बार बुला बुला के थक गए यार। आप लोग 300 500 50 आदमी पहुँचते हो, फिर बोलते हो कि यार वैकेंसी नहीं आ रही, वैकेंसी नहीं। खुद नहीं जाते हो यार, लोगों को ब्लेम करते हो, जो बताता है उसी को बोलते हो कि तुम ऐसे वीडियोस क्यों बनाते हो। खुद को यार कुछ करना वरना नहीं है यार, बिना मतलब की बातें किए जा रहे हो। आप लोग पढ़ते भी नहीं हो ना लोगों को पढ़ने देते हो, और जो मोटिवेशन दे रहा दो चार बातें बता के किसी को, उसको भी बोल रहे हो मत। आप लोग करना क्या चाहते हो ये पहले तो ये बताइए। उस जो भी नेगेटिव लोग हैं दोस्तों, आप लोग कृपया कर उनसे तत्काल दूरी बना लो। ये आरक्षण वाला मुद्दा हमारी प्रॉब्लम नहीं है, इस सरकार की प्रॉब्लम है। और सुप्रीम कोर्ट, वो दोनों मिलकर समझ लेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा भाई अब वही होना है, और ये सरकार को मानना पड़ेगा।
तो वो सरकार समझ लेगी दोस्तों, उनको मालूम है कि चुनाव नज़दीक है और वैकेंसी देनी पड़ेगी। काफ़ी सारी वैकेंसीज़ पेंडिंग हो जाएगी, नहीं वरना 2026 की काफ़ी सारी वैकेंसीज़ में प्रॉब्लम हो जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आपको छोड़ना नहीं है, आपको लगातार पढ़ना है। तो फिलहाल तो यही था वीडियो में, और मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ फ्री पीडीएफ्स मिल जाएंगी पढ़ने के लिए आपको। खूब सारी फ्री की एमसीक्यूज बुक्स हैं, पीडीएफ, जिसको आज आप निकलवा भी सकते हैं डाउनलोड करके। आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप लोग उसमें ज्वाइन हो जाइएगा टेलीग्राम में। पैसा वैसा तो अभी नहीं लेता हूँ मैं, हो सकता है आने वाले समय में लूँ, लेकिन नहीं लूँगा अभी। तो फिलहाल मेरा कोई ऐसा नहीं, मैं दूसरे की पीडीएफ जो इधर उधर से दे रहा हूँ उस पर क्या ही पैसे लूँ दोस्तों। अगर खुद का मेहनत होता तो शायद लेता भी। आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है दोस्तों, तो आ जाइएगा। मैं कोई टेस्ट सीरीज अभी नहीं बेचता हूँ। आपको अगर ऐसा लगता है कि उसमें कुछ दिक्कत है, बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए हैं दोस्तों नए, आप लोग भी हो जाइएगा। और एक व्हाट्सअप चैनल है, वहाँ भी हो जाइएगा। आप लोग कमेंट में और बताइएगा आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए। इसके बाद में और कमेंट्स में जो दोस्तों ने, हमारे साथियों ने जो मैसेज किए, उस पे हम वीडियोस बनाएंगे। ये पॉलिटिकल साइंस पे था दोस्तों, ठीक है। एक मित्र ने हमारे पॉलिटिकल साइंस के बारे में पूछा था कि वो कैसे, कितने पद आएंगे, इसमें कितना कंपटीशन हो सकता है। तो मैंने इस पे बता दिया दोस्तों, 20,000 से 30,000 कैंडिडेट, मतलब ठीक है, 20,000 से 30,000 कैंडिडेट आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। 20,000 से 30,000 कैंडिडेट, 20,000 से 30,000 कैंडिडेट बहुत आराम से मिल जाएंगे आपको पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस है 20 से 30,000। और कट ऑफ के बारे में हमने बात नहीं की, कट ऑफ के बारे में हम एक बार बात कर लेते हैं, कितना जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे भाई कट ऑफ तुम कैसे बना देते हो। मैं बना देता हूँ यार, देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो यार। किसी को लगता है अगर मेरे काम का है कट ऑफ, तो भाई देखे, नहीं देखना है तो भाई भाड़ में जाए वो, सीधी सी बात है यार। मैं बोल रहा हूँ देखो, पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा सा, लेक्चरार में थोड़ा सा मिडिल वेडिल से थोड़ा सा कम रहता है दोस्तों। फिर भी हम 70 से प्लस अगर आप ले आते हैं, एक ही नंबर बताऊँ भाई जनरल के लिए मैं, 70 से प्लस अगर आप ले आते हैं तो आपका जनरल कैटेगरी में हो जाएगा सिलेक्शन। ये मेरा अनुमान है दोस्तों, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं इससे ज़्यादा, ये मेरा अनुमान है। 70 से प्लस अगर आप ले आते हैं तो आपका बहुत आसानी से इसमें हो जाएगा, ठीक है। और कुछ साथी हैं जो पूछ रहे हैं कि तैयारी कैसे, संस्कृत की तैयारी कैसे करें, या और भी जो अन्य विषय हैं उसकी तैयारी के लिए मैं भी आप एक सेपरेट वीडियोस लेकर आता जाऊंगा, और इस तरह की मोटिवेशन वीडियोस भी लाता जाऊंगा। अगर आपको बेहतर लग रहा है तो आप कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिए इसे, टेलीग्राम में ज्वाइन हुई, व्हाट्सअप में ज्वाइन हुई, सब्सक्राइब करिए, ठीक है दोस्तों। और कमेंट करिए कि आपको और किस टाइप की वीडियोस चाहिए, मैं लगातार आपके लिए अपडेट देता रहूँगा, ठीक है। व्यापम की अन्य वैकेंसियों पर भी हम जल्दी ही अपडेट लेकर आएंगे दोस्तों, उसकी तैयारी हम कैसे करें, क्या मोटिवेशन है, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।